यहाँ बना रही हूँ नाश्ते के लिए पास्ता और हलवा, जो खाना है आलू को। आलिया को नाश्ते में चाहिए आज। ईवीसीटी की वो होता है ना, ईवीसीटी की कटोरी वो। अच्छा, वो देखो, वो है कांच के बगल में रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे आलिया का फेवरेट ऑरेंज हलवा बन गया है। फेवरेट। हमने इसमें चीनी डाला है और क्या कलर डाला है, इलायची और पानी थोड़ा सा में इतना पानी डाला है और बस बन गया हलवा। तो बस यहाँ पास्ता बनाऊंगी, तो यहाँ ऑयल रख दिया है, पास्ता बॉयल हो चुका है। तो बस ऑयल में बस प्याज डालूंगी और बिल्कुल सिंपल सा बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बच्चों के हिसाब का ही बनाऊंगी। तो बस यहाँ मैंने प्याज डाल दी है, प्याज को थोड़ा सा फ्राई करूँगी, इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूँगी और बस केचप डालूँगी खाली, और थोड़ा सा नमक डालूँगी और चाट मसाला, बस ये 3-4 चीज़ें जाएंगी। और बिल्कुल सिंपल सा बनाऊंगी, क्योंकि आलिया नाया को दोनों को खाना है, तो कुछ भी मिर्च वगैरह और ना ही सोया सॉस वगैरह कुछ नहीं डालूंगी। उनके लिए बनाती हूँ मैं तो बिल्कुल सिंपल सा बनाती हूँ, जिससे वो अच्छे से खा लेते हैं। और फिर बच्चों का नाश्ता है तो बच्चों के पसंद का हो और फिर उनके मतलब बिल्कुल प्रॉपर उनके लिए बने तो अच्छा है, वरना स्पाइसेस वगैरह डाल देंगे तो फिर वो बिल्कुल नहीं खाएँगे। यहाँ देखिए पास्ता बन गया है, बहुत ही मतलब देखने में अच्छा लग रहा है। आलिया खुश हो गई कि मम्मी मिर्ची नहीं डाली है तुमने। थोड़ा सा चाट मसाला डाले, तो यहाँ बन गया है नाश्ता। तो यहाँ मैं लेकर आ गई हूँ। तो ये आलिया ने बोला तो मुझे ये वाली प्लेट में खाना, तो बहुत टाइम बाद वो इस प्लेट में खा रही है। मैं बहुत पहले लेकर आई थी इसके लिए। तो यहाँ इस प्लेट में खान बने हुए हैं, तो आलिया को और इनाया को बोलने लगे कि मुझे अलग देना, उसको अलग देना। तो 4 खाने हैं, तो मैंने चारों खान में अलग अलग रख दिया है, हलवा और पोहा। और हलवे में मेरी ड्राई फ्रूट वगैरह बिल्कुल नहीं डालें, क्योंकि वो नहीं खाते। अगर कुछ भी डाल दो तो वो बिल्कुल नहीं खाएगी। तो बस यहाँ आलिया और इनाया का दोनों का नाश्ता बन गया है। तो बस अभी ये करेंगी अपना नाश्ता। और इन्नू भी खुश है देख कर, क्योंकि पास्ता उसको पसंद है। हलवा भी खाती है वो थोड़ा बहुत, और अपने हाथ से ही खाना पसंद करती है। वो कुछ भी चीज़ हो, चाहे खाना हो चाहे कुछ हो, अगर उसको अच्छा लगता है तो खाती है वो, वरना नहीं खाना है उसको। ज़बरदस्ती उसको नहीं खिला सकते हैं। आलिया को तो बचपन से मैं उसको ज़बरदस्ती भी खिला देती थी, जैसे मुझे कुछ भी खाना वगैरह खिलाना है। लेकिन इनाया के साथ मैं ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं खाती है। अगर खाना होता तो वो खुद से खा लेती है जो भी चीज़ उसको खाना होती है। तो यहाँ देखिए टेबल के नीचे बैठ के नहीं खाना था, टेबल पे बैठ के खाना था। नाश्ता हो चुका है, बस अब मुझे करना है अपना रूम साफ़। सुबह सुबह देख सकते हैं मेरे रूम की यही हालत रहती है। रात में खेल कर से सोते हैं, उधम मचा कर सोती हैं दोनों, तो सारा सामान ऐसे ही पड़ा रहता है। और बस अभी मैं करूँगी, क्योंकि आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं था, तो इसलिए मैं अब यही काम क्या है। तो बस रूम साफ़ हो गया था, झाड़ू पोछा कर लिया था। और यहाँ आलिया तैयार हो गई है, इनाया तैयार हो गई है, और अपनी खाला से बात कर रही हैं। गुलफ्सा का वीडियो कॉल आया है। इन्नू मैडम क्या किया है ये देखिए, मैं काट रही थी फली, ग्वार की फली, और ये किसकी है, रमास की फली है ना, बीन्स बोलते हैं इनको, वो काट रही हूँ। तो यहाँ देखिए इन्नू जब तक बैठी थी और यहाँ देखिए उनको आया लगा कि ये तो फेंकनी चाहिए है। तो पूरे जो कमरे में जो है फली 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 है, फली वाला रूम हो गया इन्नू जी। तो अब क्या कर रही हो? अच्छा बेड पे भी जाना चाहिए, ये देखो। तो ये होता है बच्चों के साथ काम करने का नतीजा, है ना। हाँ काट ले, हम बताए नहीं, ठीक है नहीं बता रहे। हाँ अटन्ने जे नहीं दे रहे, कटी कटाई। हाँ साजी फेंक दी, तो फेंक दी तुमने। तो बस ये फली जो है मैंने कट कर ली थी दोनों, क्योंकि सुबह के टाइम पर अगर कट करने बैठो तो फिर बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने अभी कट करके रख ली हैं। तो कल इन्हीं की सब्ज़ी बनेगी। और यहाँ मैंने बनाई है इनाया के लिए सेवई, आलिया भी खाएगी सेवई, क्योंकि आजकल इनकी मैगी बंद है, तो इसलिए मुझे कुछ ना कुछ इनको बना कर देना रहता है। ये देखिए
मोटी वाली सेवई बनाई है मैंने, ये पतली वाली नहीं बनाई है। और बस फ्रूट भी कट हो गए हैं, कल वाले सेम फ्रूट। तो अभी हो गया है टाइम 7 बज गए हैं और मौसम इस टाइम पर बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन मैं काम कर रही हूँ, वही मेरा रोज़ का काम। बस अभी मुझे ये धोना है क्योंकि सुबह यहाँ से सिलेंडर हट गया है, तो यहाँ धोना है, गंदा लग रहा है। सिलेंडर का निशान बन जाता है ना, इसलिए फिर पानी पानी रहता तो जंग सी लग गई है। ये साफ़ करूँगी, बर्तन मांजूँगी। बस आलिया ने फिर से बोला है खिचड़ी खाना है, तो वही खिचड़ी बन रही है, तो ये काम कर लेते हैं। तो बस बर्तन मच गए हैं और मटका पहुँच गया है कुन्ने में, उधर कोने में पहुँच गया है। तो बस ये धो दिया है और ये काम तो हो गया है। अभी कुकर में सीटी नहीं आई है। इधर हो रही है मूंगफली रोस्ट, तो शाम के टाइम जो है मूंगफली छीनती हूँ मैं खाने के लिए, तो बस वही भून रही हूँ। तो बस सभी सारे काम हो गए हैं, खिचड़ी में भी सीटी आ गई है और ये मैं मूंगफली लेकर बैठ गई हूँ छीलने के लिए। तो इनको छीलूँगी। और बस मैं यही पूछना चाह रही थी कि जैसे कि 15 तारीख से बोल रहे हैं कि स्कूल खुल जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि उस टाइम पर बच्चों को भेजना सेफ़ है, क्योंकि कोरोना तो ख़त्म नहीं होगा, कोरोना तो है ही नहीं ख़त्म अभी, उसके चांस ही नहीं लग रहे हैं कुछ। और ऑनलाइन क्लास भी है तो बच्चे देखो बड़े बच्चे जो रहते हैं उनको पता है कि हमें पढ़ना है और मतलब वो पढ़ भी लेंगे बड़े बच्चे, लेकिन छोटे बच्चों को क्या समझ, छोटे बच्चों के सामने जब टीचर होता है अच्छे से समझाता है जब भी वो पढ़ पाते हैं। घर पर रहकर अगर पढ़े तो माँ बाप ही पढ़ा लें, फिर तो इतने सारे टीचर माँ बाप हैं, पेरेंट्स टीचर भी हैं जो अपने बच्चों को घर पर रहते हुए नहीं पढ़ा सकते हैं, उनको भी स्कूल जाना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता है कि छोटे बच्चे मतलब ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो इसलिए मतलब ये साल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस बच्चों की गई, छोटे खासकर छोटे बच्चों की गई, और सेफ भी नहीं है। तो इसलिए मैंने इनसे भी बोल दिया कि मैं आलिया को इस साल स्कूल नहीं भेजूँगी, चाहे 15 तारीख से स्कूल खुल जाए या कुछ भी हो, मैं नहीं भेजूँगी, चाहे उसकी 1 साल मतलब चली जाए, ठीक है। बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है मेरी नज़रों में, पढ़ाई भी बच्चों से बढ़कर नहीं, क्योंकि उनकी सेफ्टी सबसे पहले है, पढ़ाई बाद में है। तो इसलिए मैं उसको मतलब मैंने यही डिसीज़न लिया है। लेकिन हाँ, मैंने बस इसके साथ एक डिसीज़न ये लिया है कि उसकी पढ़ाई भी वेस्ट ना हो, कि उसकी कोचिंग टीचर का जो है बहुत टाइम से कॉल आ रहा था, उन्होंने बल्कि 1 मई से पहले ही कॉल किया था कि 1 मई से आलिया को ट्यूशन भेज दो कोचिंग के लिए, लेकिन मैंने नहीं भेजा था, इसी वजह से नहीं भेजा था। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भेजना चाहिए। लेकिन उसका मैंने एक सोल्यूशन निकाला। वैसे तो मैं सोच रही थी घर आ जाए वो पढ़ाने के लिए, लेकिन वो नहीं घर आएंगी, लड़की है तो कोई भी नहीं भेजता है ऐसी लड़की को अपने मतलब दूसरों के घर पे पढ़ाने के लिए, ऐसा माहौल भी नहीं है। तो इसलिए मुझे ये पूछना अच्छा भी नहीं लगा कि तुम घर आ जाओ। तो मैंने बस उनसे इतना पूछा कि तुम आलिया को मतलब अलग से पढ़ा दोगी क्या, तो वो मान गई। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। कल मैंने फ़ोन किया था उनके पास, मैंने बोला तो बोलने लगी कि बहुत खुश हो गई थी कि भाभी मैं बहुत दिन से आलिया का इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन आप मना कर देती हूँ तो इसलिए फिर मैं रह जाती हूँ। मैं ये सोचती हूँ चलो माँ का डर है इसलिए वो नहीं भेज रही हैं। सच्ची में माँ का डर होता है, इसीलिए अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा सेफ़ करने की ज़रूरत उस माँ को यही रहती है कि अपना बच्चा सेफ़ रहे। तो मैंने उनसे बोला कि मैं भेजना तो चाहती हूँ लेकिन तुम अलग से पढ़ा दो उसको, जैसे कि कोई भी बच्चा ना आए। तो उन्होंने बोला हाँ ऐसे 2 बहनें हैं जो आ रही हैं, मतलब अलग से ही आती हैं, 10 से 11:30 बजे तक पढ़ती हैं वो 1 घंटा, और कुछ बच्चे हैं 5-6 बच्चे हैं जो सुबह के टाइम आते हैं उनके पास। तो मैंने बोला आप बता दो मतलब 11:30 बजे के बाद आपको कौन सा टाइम सही है, उस टाइम पर सिर्फ आलिया अकेली पढ़े, चाहे आप थोड़े से पैसे बढ़ा दो, आप फीस बढ़ा के ले लो। तो बोलने लगी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है वो आलिया को बहुत प्यार करती हैं क्योंकि आलिया बहुत अच्छे से पढ़ती है और मतलब उनका बहुत कहना मानती है, तो वो आलिया को बहुत प्यार करती है, बहुत दिन से जो है उसको मिस कर रही है वो। तो बोलने लगी बस आलिया मेरे पास पढ़ने आएगी, मुझे यही खुशी है, मैं उसको अलग से पढ़ा दूँगी। तो अब देखो आलिया परसों से जाएगी पढ़ने के लिए, तो मैं बस उसको कोचिंग ही भेजूँगी पूरी साल और स्कूल नहीं भेजूँगी। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि ये मेरा डिसीजन सही है या गलत है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सभी मूँगफली छील लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से।
तो बस अभी हो गया है शाम का टाइम और यहाँ देखिए इनाया क्या कर रही है। इनाया को ड्रॉर में बैठना बहुत अच्छा लगता है और इसकी वजह से ही मुझे सारे ड्रॉर खाली करना पड़ी हैं। इसमें भी पहले मैं सामान रखती थी लेकिन अब नहीं है, अब तो वैसा ही सामान पड़ा हुआ है जिसका वो नुकसान ना कर सके। वरना पहले मैं इसमें सामान रखती थी बहुत सारा, लेकिन ये क्या करती थी रोज़ उसको निकाल कर फेंकती थी और कई चीज़ें तो ये तोड़ भी दी है। और ये देखिए मेरे मेकअप ब्रश का क्या हाल है। मेरे दोनों बच्चों की मेहरबानी है ये। तो ये सारी चीज़ें मतलब ऐसे ही कर देते हैं और बच्चे अक्सर करते ही हैं नुकसान हो तो चाहे जिसके ही बच्चे हो, सब बच्चे ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पे बैठी हैं मैडम ड्रॉर में और बस खेल रही हैं। और ये है आलिया के सॉक्स। मेरे जो भी ड्रॉर हैं सारे ड्रॉर खाली कर रखे हैं मैंने नीचे के। मेरे उधर वाले ड्रॉर में सैंडल वगैरह रखी रहती थी तो रोज़ निकालती थी तो मैंने फिर उठा के उनको बॉक्स में रख के ऊपर रख दिया अलमारी के ऊपर, क्योंकि अभी कहीं जाना भी नहीं है और इनाया रोज़ करती थी। और यहाँ देखिए आलिया भी कैप लगा रही है। आलिया को कैप लगाना पसंद है। और इन्नू तो बस आराम से ड्रॉर में ऐसे बैठ गई हैं जैसे कमरे में कहीं पे जगह नहीं है, यहीं जगह है बस इनके लिए। तो इनको जो है ऐसे ही अटपटे काम अच्छे लगते हैं करना, कि मतलब जो कोई ना करता हो ये करते हैं। और बच्चे अक्सर ऐसा ही करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो मतलब कहीं अलमारियों में बैठना है और मतलब ऐसे ही कोनों में बैठना है जहाँ पर हम बैठने की मना करेंगे। और ये देखिए ड्रॉर में बैठी हैं और इनकी वजह से ये ड्रॉर भी ख़राब हो जाएंगे क्योंकि वो लटक जाएगा ड्रॉर, तो बहुत टाइट लगने लगा है पहले से ही, क्योंकि वो ऐसे ही करती है। और सुनती तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। मतलब आलिया में और इनाया बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आलिया तो हमारा कहना मानती भी है, अभी भी मानती है और छोटी थी जब भी मानती थी, लेकिन इन्नू बिल्कुल भी नहीं मानती है मेरा कहना। मतलब अभी तो छोटी गैर समझती तो नहीं है, लेकिन फिर भी उदम बहुत करती है ज़्यादा, आलिया से ज़्यादा वो ज़्यादा करती है। तो होता है ऐसा दो बच्चों में, आप लोग कमेंट करके बताना, ऐसा होता है ना कि दो बच्चे एक जैसे नहीं होते, बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहता है दोनों में, चाहे इनका खाना पीना हो और चाहे इनका रहन सहन खेलना करना हो, सारी चीज़ें। लेकिन बस ये चीज़ देख के खुश रहती हूँ कि चलो एक्टिव तो है ना, बच्चे एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में याद रखना।